हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 6 का प्रैक्टिस सेट 35। ये टॉपिक है बेटा बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। इसकी प्रैक्टिस सेट 35 हमें करना है। शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको ये टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। क्वेश्चन नंबर 1 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। PCPA मतलब होता है परसेंट पर एनम। एनम मीन्स एक साल का जो परसेंट, मतलब एक साल भर में अगर आप सपोज बैंक में कुछ पैसा रखते हो या बैंक से कुछ लोन लेते हो तो वहाँ पर बैंक आपको कितने परसेंट यानी कितने टक्के से आपको हम कहते हैं 10% से, तो कितने परसेंट आपको एक साल का, पर एनम मीन्स एक साल में कितना टक्के आपको दे रहा है, कितने परसेंटेज दे रहा है। तो यहाँ पे कितना है 10% पर एनम, परसेंट पर एनम। व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन 6000। सो यहाँ पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आपको क्या निकालना है, यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है, कितना, एक साल का। तो यहाँ पे निकालना बहुत इजी है। तो सबसे पहले आप क्या कर लेना चाहिए, आपने जो भी क्वेश्चन में दिया है उसे गिवन लिख लेना है। सो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 10%। ओके बेटा, 10% आपको दिया है। नेक्स्ट, इसके बाद आपने कितना पैसा बैंक में रखा है, 6000। ओके बेटा, सो आपका जो अमाउंट है वो है अमाउंट इज इक्वल टू 6000। अमाउंट इन द सेंस ये जो प्रिंसिपल बोल सकते हैं आप। ओके बेटा, यहाँ पर अभी हम इस तरह से यहाँ पे अमाउंट लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपने 6000 रखा, इस पर 10% इंटरेस्ट निकालना है। अब ये हम थोड़ा सा न्यू मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, इजी मेथड से, ठीक है। चलिए, सो अभी यहाँ पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे डायरेक्टली। इंटरेस्ट का फॉर्मूला आएगा यहाँ पर, इंटरेस्ट आपने कितना पैसा लगाया बेटा, 6000। 6000 को आपको मल्टीप्लाई करना है 10% से। ओके, 6000 इंटू 10%, तो ये आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, 6000 एज इट इज़, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 10। अब ये परसेंट की जगह आप इसको डिवाइड बाय 100 कर दोगे। ओके बेटा, चलिए अब कैसे होगा देखिए यहाँ पर। सो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसे इजीली सॉल्व करना है तो ये एक ज़ीरो और ऊपर एक ज़ीरो, ये दोनों एक ज़ीरो कट कर दोगे। ये भी एक ज़ीरो यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ से भी एक ज़ीरो आप इसे कट कर सकते हो। अब बचा गया यहाँ पर 600 बचा है बेटा, एक ज़ीरो कट होने के बाद, मल्टीप्लाइड बाय 1/1, मतलब 1 होता है 1। 600 1 ज़ा 600, मतलब यहाँ पर आपका इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा, यहाँ पे इंटरेस्ट 600 रुपीज़। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इंटरेस्ट इज ₹600। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, महेश डिपॉजिटेड 8650 इन द बैंक। सो यहाँ पे पहले क्या दिया है, 8650 महेश ने पैसे जमा किया है बैंक में एट द रेट 6% पर एनम। मतलब बैंक इस पर कितना कितना इंटरेस्ट देने वाली है, 6%। हाउ मच मनी विल ही गेट एट द एंड ऑफ द ईयर इन ऑल। तो अभी उसे अगर देखा जाए बेटा तो उसके 8650 उसने बैंक में जमा किया, ये तो उसे मिलेंगे ही साल भर के बाद, उसी के पैसे ही, और उस पर बैंक जो इंटरेस्ट देगी वो उसमें प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक साल भर का से 6% के हिसाब से क्या निकालोगे, इंटरेस्ट निकालोगे। और उसके तो 8650 है ही, उसमें आप बैंक का इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो उसको साल के आखिर में इतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। चलिए, तो पहले हम लिख लेंगे गिवन। गिवन कितना है, अमाउंट महेश डिपॉजिटेड, महेश ने डिपॉजिट किया है, महेश ने डिपॉजिट किया है 8650 बेटा, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट रेट है 6%, ओके, साल का। हाउ मच मनी विल ही गेट एट द एंड ऑफ द ईयर इन ऑल, मतलब पूरा पैसा उसे कितना मिलेगा। सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सो इंटरेस्ट पिछले क्वेश्चन की जैसे ही निकालेंगे बेटा, 8650, इसका कितना मिलेगा उसे, 6%। कैसे होगा, 8650 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 बेटा, ठीक है। चलिए, तो अब क्या होगा, यहाँ पर 1 0 0 0 0 क्या करेंगे हम, कैंसिल कर देंगे बेटा। ओके,
चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पर 865 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे। सो यहाँ पर होगा 865 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। ओके चलिए 865 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 865 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 5 ज़ा 13। ओके सो 0 यहाँ लेंगे, 3 कैरी होगा बेटा, 6 6 ज़ा 36 प्लस 3 39, 6 8 ज़ा 48 प्लस 3 51, कितना आ गया आंसर 5190, 5190 डिवाइडेड बाय नीचे 10 एज इट इज़ आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आया 519। सो 519 जो आया है ये क्या आया है आपका, ये आया है इंटरेस्ट। ओके अब क्वेश्चन क्या है कि इसको साल भर के बाद कितने पैसे मिलेंगे। तो इसको साल भर के बाद कितने मिलेंगे वो देखना है। सो महेश विल गेट अमाउंट, कितना पैसा आएगा उसका, जो प्रिंसिपल उसने पैसा रखा था उसने वो तो उसे मिलेगा ही बेटा, प्रिंसिपल प्लस उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है बेटा चलिए, तो प्रिंसिपल कितना पैसा था उसका 8650। ओके सो ये 8650 ये तो आएगा ही, मिलेगा ही, प्लस उसमें उसको 519 का इंटरेस्ट मिलेगा। सो कितना पैसा उससे मिलेगा देखिए 8650 प्लस 519, 9 प्लस 0 9, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 5 11, 9 8 प्लस 1 9, कितना मिलेगा उससे पैसा 9169 रुपीज़। ओके देयरफॉर महेश will get 9169 rupees at the end of year। ओके सो एक साल के बाद उसे इतना पैसा मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सभी को बेटा इजीली क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, अहमद चाचा बोरोड 25,000 एट 12% पर एनम। सो अहमद चाचा ने बोरो किया मतलब बैंक से पैसा लिया है। सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन। सो सबसे पहले अहमद चाचा बोरो कितना 25,000 बोरो किया बेटा, 25,000 रुपीज़, और कितने परसेंट से 12% से, तो इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट है 12%, 12% पर एनम। व्हाट अमाउंट विल ही गेट टू द, व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। अब हमें क्या देखना है कि उन्हें कितना पैसा बैंक को एक साल भर के बाद देना होगा। तो अब आप लोग सोचिए ये 25,000 तो बैंक से लिया है, ये तो उन्हें देना ही होगा। ओके और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा 12% के हिसाब से साल भर का, वो भी उन्हें देना होगा। मतलब 25,000 ये प्रिंसिपल अमाउंट है और उसमें जो इंटरेस्ट आएगा वो उसमें प्लस कर लेंगे। ठीक है बेटा चलिए, तो अभी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमें पता है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना 25,000 इंटू 12% बेटा। चलिए 25,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 100, क्या करेंगे 2 0 यहाँ से कट हो जाएंगे, 2 0 यहाँ से कट हो जाएंगे बेटा। कितना बचा यहाँ पे 250 इंटू 12, 250 मल्टीप्लाइड बाय 12। ओके बेटा चलिए तो अब करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 250 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, प्लस 1 0 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 0 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, कितना आया बेटा 3,000 रुपीज़। मतलब 12% जो आता है वो आता है 3,000 रुपीज़। मतलब इंटरेस्ट साल भर का जो आया 12% के हिसाब से वो कितना आ गया 3,000 रुपीज़। इंटरेस्ट रुपीज़ में कितना आया 3,000। ओके बेटा चलिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इसको अमाउंट कितना रिटर्न देना है। सो अहमद चाचा हैज़ टू रिटर्न
कितना बेटा प्रिंसिपल, इसमें प्लस कर लेंगे हम इंटरेस्ट। ओके चलिए, तो प्रिंसिपल कितना है बेटा 25,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 3,000 आया। सो टोटल कितना अमाउंट करना है 28,000 रुपीज़ इनको रिटर्न करना है। ओके, लास्ट में आएगा अहमद चाचा हैज़ टू रिटर्न 28,000। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन सभी को क्लियर है। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, किसान राव वांटेड टू मेक अ पॉन्ड ऑफ इन हिज फील्ड। एक उन्हें कुआं बनाना है, ठीक है बेटा, पॉन्ड बनाना है। ही बोरोड 35,250 फ्रॉम द बैंक। तो बैंक से कितना पैसा लिया है। सो किसान राव बोरोड, किसान राव बोरोड कितना पैसा लिया बेटा 35,250 बैंक से एट द इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम। हाउ मच इंटरेस्ट, क्या निकालना है आपको, इंटरेस्ट निकालना है। विल हैव टू पे टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। बस आपको इंटरेस्ट निकालना है, वेरी इजी। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना पैसा लिया 35,250, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 6% से। चलिए, तो क्या होगा 35,250 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 100। 1010 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पर 3525 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 10। ओके बेटा, चलिए, तो अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3525 इंटू 6। 6 5 ज़ा 13, 0 लेंगे 3 कैरी होगा बेटा। 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15, 1 कैरी होगा। 6 5 ज़ा 30 प्लस 1 31, 6 3 ज़ा 18 प्लस 3 21। कितना आया आंसर 21,150। ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे, क्या होगा 0 0 अगेन कैंसिल हो जाएगा। सो कितना इंटरेस्ट देना है इनको 2115 रुपीज़। सो आखिरी में क्या लिखेंगे आप, किसान राव हैज़ टू पे, किसान राव हैज़ टू पे इंटरेस्ट। कितना अमाउंट देना है बेटा 2115। ठीक है बेटा, ओके। सो वेरी इजी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये पूरी एक्सरसाइज सभी को क्लियर है। वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।